नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे, और इसके साथ साथ यह भी समझेंगे कि आखिर गोवा का इतिहास क्या है, और साथ साथ यह भी समझेंगे कि आखिर कैसे आज़ाद हुआ गोवा। इन्हीं सबको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि गोवा में हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। जैसा कि इस दिन गोवा में सरकारी छुट्टी रहती है। जैसा कि गोवा लिबरेशन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारतीय सेना ने गोवा को आज़ाद करने के लिए विजय ऑपरेशन चलाया था। जैसा कि विजय ऑपरेशन के सफल होने के बाद गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। इसी की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जैसा कि भारतीय सेना की विजय ऑपरेशन के 36 घंटों के भीतर ही पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसे में यह भारत की बहुत ही बड़ी जीत कही जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने 36 घंटों के भीतर ही पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, यह बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसे में आइए समझते हैं गोवा के इतिहास के बारे में। जैसा कि वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था और 12 वर्षों के भीतर ही पुर्तगालियों ने पूरे गोवा पर कब्जा कर लिया, और 1510 ईस्वी से शुरू हुए पुर्तगाली शासन का गोवा के लोगों को 451 साल झेलना पड़ा, और 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों के चंगुल से आज़ाद हुआ और भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन यह आज़ादी गोवा को ऐसे आसानी से नहीं मिल गया, बल्कि इसके लिए गोवा के लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसा कि भयावह सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन गोवा को तब पर भी पुर्तगालियों से आज़ादी नहीं मिली। और यहाँ तक कि 1954 में फ्रांसीसियों ने भी पांडिचेरी को छोड़कर चले गए, लेकिन तब पर भी गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद नहीं हुआ। जैसा कि इसके बाद 1955 में भारत सरकार ने गोवा पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसा कि पुर्तगालियों के दमन से परेशान गोवा के हिंदुओं और कैथोलिक ईसाइयों ने भारत की स्वतंत्रता से प्रेरणा लेकर के खुद को संगठित करने में जुट गए। जैसा कि गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करने के लिए एक क्रांतिकारी दल सक्रिय था, जैसा कि उसका नाम आजाद गोमोतक दल था। जैसा कि इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना विश्वनाथ नारायण हरि जैसे कई क्रांतिकारियों ने इसकी स्थापना की थी। इनमें से कई लोगों को पुर्तगालियों ने सजा भी सुनाई और कई को तो अफ्रीका के जेलों में बंद कर दी। लेकिन इसके बाद भी कई क्रांतिकारी जेलों से भागने में कामयाब हुए और उन्होंने कई वर्षों तक क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर गोवा को आज़ादी कैसे मिली। जैसा कि भारत की आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गोवा भारत के गाल पर एक फुंसी है जिसे कि मसल करके हटाया जा सकता है। जैसा कि गोवा को 1961 में तो आज़ादी मिली, लेकिन गोवा को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिला जितनी आसानी से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गोवा की आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन उतनी आसानी से गोवा को आज़ादी नहीं मिली। पुर्तगाली गोवा को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं थे। जैसा कि पुर्तगाली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य था और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी प्रकार के सैनिक टकराव के पक्ष में नहीं थे। जैसा कि प्रधानमंत्री ने गोवा की आज़ादी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन वर्ष आया 1961, जब गोवा के मछुआरों पर पुर्तगालियों ने गोली चला दी, तो ऐसे में एक मछुआरे की मौत हो गई, जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया। जैसा कि उस समय के भारत के वर्तमान के रक्षा मंत्री केवी कृष्ण मेनन ने और जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन बैठक बुलाई, और इस बैठक के बाद 17 दिसंबर को गोवा में 30,000 सैनिकों को भेजने और ऑपरेशन विजय को चलाने का फैसला लिया गया।
इस ऑपरेशन में नौसेना और वायुसेना दोनों शामिल थी। जैसा कि इसको देखते हुए पुर्तगालियों ने वास्को के पुल को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी भारत की बढ़त को देखते हुए पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा को कब्जे से आजाद कर दिया, जो कि यह सब मात्र 36 घंटे में हुआ है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यह गोवा के लिए बहुत ही बड़ी जीत थी। गोवा के इतिहास में इसे हमेशा याद किया जाएगा, क्यों जिस प्रकार से गोवा ने 451 सालों तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, उसी की याद में गोवा में हर साल 19 दिसंबर को छुट्टी रहती है और इसी दिन गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।